और पसंद करेगी। I grew up in a household of strong women, so I just do what they tell me. It's very simple. कि मैंने हिम्मत करी, मैंने कहा मुझे अगर कोई मौका मिलेगा मैं पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि मौके बार बार नहीं आते। हमारा देश में दुर्भाग्य है कि महिलाओं का साथ महिलाएं ही नहीं देती हैं। मैंने 5,000 वॉलेट से स्टार्ट की थी, आज 5 लाख 6 लाख मेरे हर वक्त वॉलेट में रहते हैं। When a woman is surrounded by a family that motivates you to be your best and to be financially independent. It's just you are beautiful and stunning, and you like it's a pleasure to just see you. Being on Netflix in 192 countries worldwide, it is, I mean, that kind of exposure is staggering. Saying that if a city is safe for a girl, making our city safe for everybody, that we're all a part of this. Media and cinema contributes to our concept of popular history. Being validated, of course, makes you feel great for that moment. 90% of the girls go for the top 10% of men. It's evolution. Everything men do is to impress women. I feel the woman is Shakti. That's empowerment. From last 10-15 years, we are actually re-educating ourselves. Even the defense sector of our country understands that power is women. Find our own. हम अभी कटक शहर में हैं। कटक शहर में लगभग 24 घंटे के लिए इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया गया है। कटक शहर में हाल ही में हुए दुर्गा पूजा के विसर्जन में जो घटना हुआ था, उसी के तहत तमाम जो घटना है वो शुरू हुआ है। कहीं ना कहीं उस घटने को लेकर विश्व हिंदू परिषद आज जो बंद का ऐलान है वो किया गया है, क्योंकि जो तमाम प्रकार के जो र्यूमर फैलाया जा रहा है उसको रोकने के लिए जो तमाम पुलिस कर्मी है, तमाम जो प्रशासन है वो लगे हुए हैं कि र्यूमर कैसे जो फैल रहा है उसको रोक दिया जाए और ज़्यादातर र्यूमर को जो फैला रहे हैं उन लोगों को पकड़ लिया जाए। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे हम जहां अब हैं वहाँ ये दरगाह बाजार हैं। यहाँ तमाम पुलिस आपको नज़र आएंगे। तमाम जो घटना है इसी जो स्थान पर घटा था, इस जो घटना है आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि तमाम जो पुलिस जो कर्मी हैं वो यहाँ तैनात हैं और कैसे यहाँ जो शांति और अमन चैन है उसको वापिस लाया जाएगा उसमें लगे हुए हैं। 60 प्लाटून पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है और तमाम जो अधिकारी हैं, एसीपी, डीसीपी से लेकर तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं यहाँ तैनात उनकी हुई है। और तमाम जो लोग हैं, तमाम लोगों को कैसे ज़्यादातर लोग यहाँ इकट्ठा ना हो पाएँ उसके लिए कर्फ्यू भी जारी कर दिया गया है और कर्फ्यू लगभग 36 घंटे के लिए कर दिया गया है और जो 24 घंटे के लिए इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया गया है। इसी वजह से सस्पेंड कर दिया गया है कि कैसे ज़्यादातर र्यूमर ना फैले और लोग ज़्यादातर र्यूमर को बढ़ावा ना दें। और यहाँ जो तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं, र्यूमर को कैसे रोका जाए, र्यूमर कैसे ज़्यादातर फैलेगा नहीं, उसी के तहत लगे हुए हैं। और पुलिस आपको हर गली, हर चौराहे पर पुलिस आपको नजर आएगी। लगभग 60 प्लाटून पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है, इसीलिए आपको हर चौराहे पर पुलिस नजर आएगा। और जो गली हैं वहाँ भी आपको पुलिस नजर आएगा। तमाम जो कटक है, कटक में लगभग 60 प्लाटून पुलिस फोर्स को मुस्तैदी से तैनात कर दिया गया है और तमाम जो अधिकारी हैं वो अधिकारी भी लगे हुए हैं कि कैसे ज़्यादातर लोग जो हैं इकट्ठा ना हो पाएं। और लोग जो हैं यहाँ जो कल जो झड़प हुआ था, कहीं ना कहीं कल जो घटना हुआ था जिसमें पुलिस और जो गुट हैं
पुलिस और दोनों गुट में जो झड़प हुआ उसके दौरान तमाम जो हिंसक झड़प देखने को मिला और तमाम गाड़ियां और तमाम दुकान में आग लगाने की जो स्थिति पैदा हो गई उसको रोकने की पुलिस जी भर कोशिश किया। उसके बाद तमाम जो लोग हैं उन लोगों को कैसे रीमर से बचाया जाए और लोग कैसे रीमर में ज़्यादा भरोसा ना करें उसके तहत तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं कोशिश कर रहे हैं। पुलिस और जो प्रशासन है यहाँ कैसे अमन चैन फिर से वापिस आएगा उसमें लगे हुए हैं और तमाम कटक को अब कड़न अप कर दिया गया है। कैसे लोग ज़्यादातर यहाँ इकट्ठा ना हो पाए, ज़्यादातर लोग जो रीमर फैला रहे हैं उसमें यकीन ना करें। इसी के तहत तमाम जो जरूरी जो सेवाएं हैं उसको कैसे बाधित ना हो इसी के तहत आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ जो एम्बुलेंस हैं और जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसको छोड़ दिया गया है, उसमें पाबंदी लगाया नहीं गया है। एम्बुलेंस और जो तमाम जरूरत के जो चीज हैं उनको इस कर्फ्यू से अलग रखा गया है और कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो लोग अब जो कटक में रह रहे हैं वो लोग कहीं ना कहीं अब ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कैसे जल्द से जल्द कटक में शांति और अमन चैन फिर से वापिस आए। उड़ीसा के कटक से मैं अक्षय महाराणा, इंडिया न्यूज। लोकतंत्र का महापर्व बिहार विधानसभा का चुनाव अब घोषित हो गया है। चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है 2 चरणों में, 6 नवंबर और 11 नवंबर। 14 तारीख को रिजल्ट आएगा। इस चुनाव में 2 मुद्दे बहुत साफ हैं। एक तरफ विकास है जो जमीन पर दिखता है एनडीए सरकार की अगुवाई में। आज मेरे अपने क्षेत्र पटना में मेट्रो भी शुरू हो गई, बाकी पुल बना, वंदे भारत आई, हवाई अड्डे बने, सड़कें बनी, गरीबों को लाभ मिला, महिला बहनों बेटियों को 10,000 रुपये मिले, ड्रोन दीदी हैं, किसानों के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। तो बिहार का समग्र विकास स्थायी शांति के साथ, और दूसरी तरफ हैं लंबी लंबी बातें करने वाले जिनके काम की याद दिलाएं तो याद आती है अपहरण, लूट, जंगल राज, खौफ, जहां विकास कभी मुद्दे में नहीं था। बिहार में लालू प्रसाद जी के राज में, आरजेडी के राज में क्या होता था, सिवान में क्या होता था, पटना के डाक बंगला चौराहे पर क्या होता था, मुजफ्फरपुर में, ये सब लोग जानते हैं। लोगों को याद रखा है, लोगों ने याद रखा है। तो हमारा मुद्दा है विकास। नीतीश कुमार जी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। भाजपा, जदयू, बाकी सहयोगी पार्टियां अब तो सब साथ हैं, और इन सब के ऊपर बिहार की जनता नीतीश जी के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत प्यार करती है और सम्मान करती है। ये हम खुद देखते हैं। और मोदी जी ने जितना बिहार के लिए काम किया है, जनता को पूरा विश्वास है कि ये काम आगे विकास की महायात्रा नरेंद्र मोदी और नीतीश जी के साथ ही होगी। इसलिए हम निर्णायक विजय प्राप्त करेंगे, एनडीए प्राप्त करेगा। एक बात आज मैं घोषणा कर देता हूं, बिहार विधानसभा के चुनाव में सबसे खराब फिसड्डी परफॉर्मेंस होगा राहुल गांधी और उनकी पार्टी का। ये नोट कर लें। उन्हें देश को समझते हैं ना, बिहार को भी समझते हैं, और जो उनके साथ खड़े हैं आरजेडी, उनका भी परफॉर्मेंस वही रहेगा। एनडीए को प्रामाणिक, निर्णायक, आशा से अधिक बहुत प्रभावी वोट मिलने वाला है, और हम विकास की इस यात्रा को आगे चलाएंगे।
जो सर्वे आ रहे हैं वो भी तो वही कह रहे हैं। सर्वे वाले अपनी बात कहें, हम तो ज़मीन पर काम करते हैं। आज ही मैं पटना से आया हूँ, फिर जाऊँगा। हमारा पूरा संगठन तंत्र बिहार में सक्रिय हो गया है। जदयू, भाजपा, एलजेपी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, जीतन राम मांझी की हम पार्टी, हम सभी मिलकर साथ काम कर रहे हैं। हर विधानसभा में सम्मेलन हो गए, टोटल अंडरस्टैंडिंग है। तो इसलिए जनता देख रही है कि हमें किधर जाना है और वो चलेगी। धन्यवाद। हमारे साथ सीपी मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। सर, कब तक शांति बहाली होने की उम्मीद है? शांति तो तुरंत ही कंट्रोल के बाद बहाली हो गई। आप देख पा रहे हैं, पूरी शांति है। चूंकि कर्फ्यू है, स्टेबिलिटी को पूरी तरह से रखने के लिए कर्फ्यू लगा हुआ है। केवल बेसिक सर्विसेज, मेडिकल इत्यादि के जो लोग हैं या गवर्नमेंट ऑफिस के हैं वो जा रहे हैं। और ये हम जल्दी ही स्थिति की समीक्षा करके कर्फ्यू उठाने के लिए भी उसमें करेंगे। सर, कितने प्लाटून पुलिस फोर्स आपके तैनात है? क्या अभी इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहूँगा। सफिशिएंट फोर्स और सीएपीएफ यहाँ पर है। सर, किसी विशृंखलाकारी के ऊपर किसी जी देखिए, हमारे साथ सीपी थे और बातचीत कर रहे थे कि कैसे जल्द से जल्द शांति और अमन चैन लाने की कोशिश है पुलिस के, और तमाम जो घटना है उसको कैसे, जो रीमर हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके, उसमें तमाम जो पुलिस हैं वो लगे हुए हैं। उड़ीसा के कटक से अक्षय महाराणा की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। फिलहाल हम कटक में हैं। कटक में 24 घंटे के लिए इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया गया है। कल शाम 7 बजे से आज शाम 7 बजे तक कटक में इंटरनेट सस्पेंड रहेगा और कल से कर्फ्यू 36 घंटे के लिए अब लगा दिया गया है। और तमाम जो पुलिस कर्मी हैं, तमाम पुलिस बल हैं यहाँ तैनात है। लगभग 60 प्लाटून जो पुलिस फोर्स है उनकी तैनाती है। और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, तमाम जो पुलिस जवान हैं यहाँ तैनात है। और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जिस दरगाह बाजार में ये दुर्गा पूजा के विसर्जन के समय ही ये जो वारदात सामने आया, उसके बाद तमाम मामला जो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। उसके बाद झड़प होने लगी और यहाँ से पथराव शुरू हुआ और पथराव कांच के बोतल फेंके गए। उसके बाद तमाम घटना सामने आया और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं यहाँ उनकी भी तैनाती है। सीपी, एडिशनल सीपी और तमाम जो अधिकारी हैं यहाँ मौजूद हैं। और तमाम जो आईआईसी रैंक के अधिकारी, एसीपी रैंक के अधिकारी और एसआई रैंक के अधिकारी, एएसआई, तमाम जितने भी जो अधिकारी हैं उनको यहाँ तैनात किया गया है। और कैसे शांति की बहाली हो उसके तहत तमाम लोगों को पुलिस के ओर से, प्रशासन के ओर से अपील किया जा रहा है। लगातार अपील किया जा रहा है कि कैसे जो कटक में, जिस कटक को भाईचारे की शहर बोला जाता है, जहां हर समुदाय, हर जाति के लोग यहाँ रहते हैं और मिलजुल कर सारे जो त्योहार हैं यहाँ मनाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसको धूमिल करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, इसको धूमिल करने वाले व्यक्ति को अब पकड़ने की पुलिस पूरा जी भर कोशिश कर रहा है। पुलिस के ओर से तमाम लोग जो रीमर फैला रहे हैं उनको भी पकड़ने की कोशिश किया जा रहा है। तमाम सीसीटीवी के जरिए उन तक पहुंचने की कोशिश किया जा रहा है। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कैसे इसके जो तमाम जो घटना को लेकर कई सारे र्यूमर फैला रहे हैं उनको भी रोकने की और
को भी कहीं न कहीं दंडित करने की अब कहीं न कहीं पुलिस जो है वो कोशिश कर रहा है और तमाम लोग जो र्यूमर फैला रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की भी चेतावनी दिया गया है। तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो डीसीपी हैं वो मौजूद हैं, कटक के डीसीपी हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे बातचीत करेंगे उनके साथ और क्या मामला था, क्यों ये ऐसा घटना तमाम सामने आया, बातचीत करेंगे। हमारे साथ डीसीपी हैं कटक के, बातचीत करेंगे। सर, मामला था, क्यों ये घटना सामने आया? दुर्गा पूजा के समय पे जो कुछ एक स्पोरेडिक इंसिडेंट हुआ था, उसको लेके एक साइड का कल एक रैली लेके आए थे। उसमें अचानक से जब यहाँ गैदरिंग करके अंदर घुसने का कोशिश कर रहे थे, पुलिस का आदेश नहीं मान रहे थे, पुलिस के लोगों को ठेला पेला कर रहे थे। उसके बाद में अचानक से उन्होंने पुलिस पे अटैक करना आरंभ किया। कोई भी अलग इसमें इन्वॉल्व नहीं था, एक ही जो पर्टिकुलर रैली निकाले थे उनकी तरफ से ये होने के बाद में हम लोगों ने ये सिचुएशन कुछ ख़राब ना हो इसलिए प्रिवेंटिव टाइप का ये हमारा, लोगों को इमरजेंसी या कुछ स्कूल कॉलेजेस इसके लिए दिक्कत ना हो जाए इसीलिए प्रोविज़न भी किया गया है। बाकी फर्दर अभी हमारा जो फोर्स वगैरह डिप्लॉय हो चुका है, अराउंड 50 प्लाटून के करीब हमारा स्टेट का और इनका आर्म पुलिस है। उसके अलावा 6 हमारा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के भी कंपनीज डिप्लॉयड है। अच्छा, आपको जो चोट लगा है ये कहाँ चोट लगा है, कैसे आपको ये चोट आया है? परसों इन ऑन ड्यूटी में ही हुआ था, बट अभी कुछ उतना ये नहीं है। क्या पथराव के जरिए ही आपको चोट लगा है? थैंक यू जी। देखिए, जो पथराव हुआ था उसमें जो डीसीपी थे वो मौजूद थे, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे और उसी दौरान जो डीसीपी हैं उनको चोट लगी है और वो उनके जो कहीं ना कहीं चोट के वजह से वो ज़्यादा जो उनके आवाज़ है वो आवाज़ ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को अपील किया जा रहा है लोग कैसे यहाँ जो शांति है, जो अमन चैन है फिर से वापस आ जाएगा और लोग कैसे शांति से यहाँ रह पाएंगे। और लोगों को ये अपील किया जा रहा है कि लोग कैसे शांति में फिर से यहाँ रहें और जो र्यूमर फैला रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस अब बोल चुकी है। उड़ीसा के कटक से मैं अक्षय महाराणा, इंडिया न्यूज़। कटक में घूमते घूमते कुछ लोग हमें मौजूद नजर आए, बातचीत करेंगे उनके साथ। आप यहाँ के रहने वाले हैं? हाँ जी। क्या बोलना चाहेंगे आप? कटक में शांति प्रिय बनी रहे। अच्छा, अमन चैन फिर से वापस आ जाए। अच्छा, आप इतने दिन से रह रहे हैं, क्या कभी इस वारदात को देखें? मैं बहुत पहले देखा था, 1995 में जब हुआ, 92 में जब हुआ था। अच्छा, उसके बाद पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा, ये शांति अमन वापिस होना जरूरी है? जरूरी है। अच्छा, ये कौन लोग हैं जो धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ बदमाश हैं? है। अच्छा, तो क्या बोलना चाहेंगे उन लोगों को? और शांति बनाए रखें बस। अच्छा, ये भाईचारा के शहर है, यहाँ शांति रहना जरूरी है। अच्छा, और क्या अपील करना चाहेंगे आप? आपको क्या मुश्किल झेलना पड़ रहा है? मुश्किल तो सभी प्रकार की है, दिनचर्या में मुश्किल हो रही है, लोगों को तकलीफ हो रही है। अच्छा, उसके लिए वो लोग जिम्मेदार है जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर, जो भ्रम फैलाने के कोशिश है वही जिम्मेदार है। अच्छा जी, ये थे हमारे साथ एक जो कटक का निवासी हैं, वो भी बोल रहे थे कि कैसे कटक में शांति और अमन चैन जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी वापिस उनको कहीं ना कहीं मिल पाए और लोग शांति से और अमन चैन से यहाँ भाईचारा के साथ रह पाएं। उड़ीसा के कटक से मैं अक्षय महाराणा, इंडिया न्यूज़। राजधानी जयपुर के ट्रॉमा सेंटर यूनिट में इस समय मैं मौजूद हूँ और देर रात यहाँ पर जब आग लगी तब इसी